हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने हरियाणा सीटी 2025 एग्जाम दिया है और आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने एक नॉर्मल 12वीं पास की है या ग्रेजुएशन पास आपने की है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी जॉब जो लगभग लगभग दोस्तों पे लेवल 5 की रहे, 6 की रहे, या ये कहें कि हरियाणा में जो सब इंस्पेक्टर के बराबर की जो जॉब है, ऐसी अगर किसी पोस्ट की आप इंतजार कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, कल एचएससी ने जारी किया फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन और उसमें एमपीएसडब्ल्यू, स्टाफ नर्स और बहुत सारी वैकेंसियां और थी। लेकिन इससे पहले दोस्तों एचएससी एक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है जिसमें 50+ पदों पे वैकेंसी आई थी फॉरेस्टर की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दोस्तों फॉरेस्टर होता है, डिप्टी रेंजर होता है, रेंजर होता है, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहलाते हैं, अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है ना दोस्तों, यानी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई होता है, एसआई होता है, इंस्पेक्टर होता है, वैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दोस्तों आपका फॉरेस्टर, फिर आपका डिप्टी रेंजर और फिर रेंजर होता है। फॉरेस्ट से नीचे होता है जो है फॉरेस्ट गार्ड, जिनकी वैकेंसी कल आई है 779 पदों पे। फॉरेस्ट की जो वैकेंसियां दोस्तों 50+ वैकेंसियां, 50 वैकेंसियां हैं। तो बहुत सारे साथियों का मैसेज आया कि इसके ऊपर भी वीडियो लेके आइए, कट ऑफ के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैं ना चेयरमैन हूं, ना स्ट्रिक्टली ये बताया जा सकता कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। आप हमें फॉलो करते हो, हमारी ये उम्मीद रहती है, हमारी ये कोशिश रहती है पूरी पूरी कि आपको एक अच्छी तरीके से गाइड किया जा सके और थोड़ा सा आपको अंदाजा बताया जा सके ताकि आप समय खराब ना करें, अपनी तैयारी को एक सही दिशा में करके अपने सपनों को, कम से कम सरकारी नौकरी का जो सपना उसको साकार करें। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन जाए वो बिल्कुल सही तरीके से जाए और एक रियलिस्टिक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सही लगे वो पहुंचाने का काम हम करते हैं। कल फॉरेस्ट गार्ड की मैंने कट ऑफ बताई तो उसमें छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, क्योंकि उसमें फीमेल की जो वैकेंसियां थी वो मेंशन नहीं थी। तो मैंने ये बता दिया था कि लगभग जो रिजर्वेशन होता है फीमेल का, उसके अकॉर्डिंग तो वैकेंसियां है ही फीमेल की। अगर फीमेल की वैकेंसियां नहीं होती तो फीमेल उसमें लिखा नहीं होता और ना ही उसमें फीमेल का फिजिकल क्राइटेरिया होता। तो फीमेल की तो वैकेंसियां हैं, लेकिन दोस्तों कट ऑफ उसकी अलग अलग ना लग के कंबाइन लगेगी। अब जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी की 70 कट ऑफ लगती है, तो 70 से ऊपर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी उसमें बुला लिए जाएंगे। तो वो छोटी सी मिस्टेक अपनी की, उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज करिएगा। और अब बात करते हैं फॉरेस्टर की कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, कहां पे आपकी ड्यूटी आएगी, क्या ट्रेनिंग वगैरह होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सवाल है वो है कट ऑफ, कितनी कट ऑफ फॉरेस्टर के लिए जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और दोस्तों, हरियाणा पुलिस फॉरेस्ट गार्ड और एचएससी ग्रुप डी के लिए मैं आपके लिए मिशन वर्दी बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको यूट्यूब पे डेली शाम को 8 बजे मैथ, रीजनिंग और हिंदी अल्टरनेट डे पे हम करवाएंगे। ये क्लास एक्चुअली कल स्टार्ट होनी थी सैटरडे को, लेकिन कल थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो आज शाम को 8 बजे यानी संडे आज 8 बजे आपके साथ जुड़ेंगे मैथ के क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहने वाली हैं। आप देखोगे मैथ, रीजनिंग, हिंदी को मिला लें तो लगभग 30 से 40 नंबर का सेक्शन आपका कवर होने वाला है। तो जुड़ना मत भूलिएगा शाम को 8 बजे। आइए बात करते हैं फॉरेस्टर वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो ये नोटिफिकेशन आ गया था 9 जनवरी को। ठीक है, अब हरियाणा में ये एक और बड़ी समस्या है कि बच्चों को पता नहीं लगता, कई बार ध्यान नहीं रहता कि कौन सा फॉर्म कब आ लिया, कब से ऑनलाइन होंगे, कब लास्ट डेट है। एसएससी जब भी कोई नोटिफिकेशन निकालती है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। हरियाणा में कुछ सीन अलग है। ये फॉर्म आया है दोस्तों 9 जनवरी को और फॉर्म इसके स्टार्ट हो रहे हैं 2 फरवरी से, यानी लगभग 1 महीने तो आपको बैठे रहना है, इस वैकेंसी को देखना है कि हमारे ऑनलाइन फॉर्म 2 फरवरी स्टार्ट होंगे। नोटिफिकेशन 9 जनवरी को आ गया था। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, इसके अलावा लास्ट डेट दोस्तों 15 फरवरी है, आज 8 फरवरी हो चुकी है, तो 15 फरवरी तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई फीस नहीं है, बस अपने सर्टिफिकेट वगैरह अपने सही रखना। ये घिसी घिसाई बात है, ये आप जानते हैं। सर्टिफिकेट तो आपको कौन सी कब लगानी है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब सीधा मैं पोस्ट पे चलता हूं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी कितनी पोस्ट है, और उसके बाद हम आएंगे अपने मेन पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां से वैकेंसी आपकी स्टार्ट हो रही है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे कैटेगरी नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ग्रुप 1 की ये पोस्ट रहने वाली है। पे लेवल 5 की ये पोस्ट है दोस्तों। फॉरेस्टर यहां पे पोस्ट का नाम है, डिपार्टमेंट रहेगा फॉरेस्ट। यहां पे दोस्तों हिंदी और संस्कृत आपका होना चाहिए मैट्रिक में। 18 से 42 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। रिजर्वेशन में अगर कोई कैंडिडेट 18 से 47 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो जनरल में 28 है, डीएससी 3, ओएससी 3, बीसीए 11, बीसीबी, एडब्ल्यूएस इनकी 0 है दोस्तों।
और इसी प्रकार जो है एक्समैन की भी यहाँ पे डीएससी ओसी लगभग 0 है। ठीक है, AWS की बीसीबी की कोई पोस्ट नहीं है, बीसीए की 11 पोस्ट है और एससी डीएससी की 6 पोस्ट है, जनरल में 28 है। टोटल कुल मिला के दोस्तों 50 वैकेंसियां यहां पे निकली है। ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने मुद्दे पे। यहां पे क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, 12वीं पास आपका होना जरूरी है। पहली बात, किसी भी स्ट्रीम से कर रखी आप अप्लाई कर सकते हो। मेल के लिए हाइट यहाँ पे 168 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 79 से 84 मिनिमम होनी चाहिए। रेस आपको करनी पड़ेगी 25 किलोमीटर 4 घंटे में, वही फॉरेस्ट गार्ड वाला। फीमेल को 14 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में। 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो पोस्ट है दोस्तों जबरदस्त पोस्ट है। यहाँ पे आप इसको मान सकते हो, जो फॉरेस्ट है ये आपका ASI के बराबर होता है, यानी आपके कंधे पे दोस्तों एक स्टार आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद आपका आता है डिप्टी रेंजर। डिप्टी रेंजर इसको बोलते हैं, उसके कंधे पे 2 स्टार रहते हैं दोस्तों, एक प्रकार से SI आप उसको बोल सकते हो। फिर इसके बाद आता है दोस्तों रेंजर, जिसमें आप उसको इंस्पेक्टर के बराबर समकक्ष उसको मान सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 50। सैलरी दोस्तों 29,200 बेसिक पे की ये सैलरी है। ठीक है, अब इसमें आपकी जो टोटल सैलरी है इन हैंड अगर मैं बताऊं तो लगभग 45,000 से लेकर 48,000 रुपए इन हैंड आपको सैलरी यहां पे मिलने वाली है। ठीक है ना, तो अगर सैलरी के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त पोस्ट है। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई मेडिकल का डिप्लोमा नहीं है और कोई डिग्री विशेष नहीं है आपके पास, और सीटी में बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं है, तो ये पोस्ट आपके लिए काफी अच्छी रह सकती है फॉरेस्टर की। जॉब प्रोफाइल की बात करें कि जॉब किस प्रकार की होती है दोस्तों, यहां पे जॉब जो है मल्टीपर्पज आप इसको कह सकते हो। जैसे देसी भाषा में आपके जो नॉर्मल फॉरेस्ट होते हैं, हमारे देसी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, जंगलात बोलते हैं, है ना। जहां से हमारी कुछ जो लोकल नदी वगैरह होती है उसके आसपास फॉरेस्ट होता है, नहरें वगैरह होती हैं उनके आसपास जो पेड़ पौधे उनको लगाना। ठीक है, नदी के आसपास जो कई बार सूखी नदी होती है उनमें भी, जिसको जंगलात आप समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूं जंगलात जो होती है उसकी देखभाली करना, सुपरविजन का काम होता है, देखभाली करता है फॉरेस्ट गार्ड। इसके अलावा दोस्तों बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क है हरियाणा में बहुत सारे। इसके अलावा पंचकुला, अंबाड़ा, इनकी तरफ फॉरेस्ट भी काफी गहरे हैं, उनकी देखरेख करना, निगरानी करना। वहां पे बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं, उनके शिकारी को कम करना, शिकार को रोकना, उनकी निरीक्षण करना। कोई पेड़ कटाई हो रही है क्या, बाढ़ या किसी आपदा के दौरान पेड़ पौधे जो है गिर जाते हैं, कोई काट तो नहीं रहा, उनकी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करना। तो ये सुपरविजन की पोस्ट है दोस्तों। ठीक है ना, फील्ड की जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट है। आपकी ड्यूटी जो है दोस्तों फॉरेस्ट नॉर्मल आपके इलाके में आ सकती है, इसके अलावा नेशनल बर्ड सेंचुरी में आ सकती है, जो स्टेट बर्ड सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क है अगर उसमें आ सकती है, जैसे आपका यमुनानगर में है, सिरसा में है, वहां पे आपकी ड्यूटी आ सकती है। इसके अलावा फॉरेस्ट की देखभाल करने का जिम्मेदारी आपकी यहां पे होती है। तो कहने का मतलब फील्ड की जॉब है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। इसमें पुलिस की तरह आपको वर्दी मिलती है, आपके कंधे पे एक स्टार होगा, जैसे जेल डिपार्टमेंट होता है इसी प्रकार ये अलग डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसकी वर्दी आपकी पुलिस की तरह ही, लेकिन जो बैज हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिलेंगे। ठीक है, प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, 5 से 7 साल बाद आप डिप्टी रेंजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके 5 से 7 साल बाद आप रेंजर की पोस्ट तक आप प्रमोट हो सकते हैं, अगर आपकी उम्र जो है 25 से 30 साल के बीच में है। इसके अलावा इससे ऊपर अगर आपकी मान लीजिए उम्र काफी कम है तो आप यहां पे क्लास ए ऑफिसर तक आप जा सकते हो। ठीक है ना, तो वहां तक आप प्रमोशन यहां पे ले सकते हो। ठीक है भाई, तो मुख्य मुख्य बातें आपको मैंने बता दी है, जॉब प्रोफाइल किस प्रकार की है, सैलरी कितनी मिलेगी, पोस्ट कितनी है। अब आ जाते हैं दोस्तों जो आपका मेन मुद्दा है यहां पे, कट ऑफ पे। तो देखिए दोस्तों पोस्ट कितनी है, 50। तो मेंस एग्जाम में कितने बच्चे बैठेंगे दोस्तों, सीधी सीधी बात है 500 बच्चे यहां पे बैठने वाले हैं। तो फिजिकल के लिए जो आपका पीएमटी पीएसटी होना है, यानी जो आपकी पैदल चाल हाइट टेस्ट होनी है, इसमें कितने बच्चे बुलाएंगे। तो ये जो 25 किलोमीटर 4 घंटे में है, ये दिखने में थोड़ा आसान लग रहा है लेकिन होता नहीं है। इसमें वही बच्चा कामयाब होगा जिसका माइंडसेट क्लियर होगा, जो थोड़ा सा चलने फिरने में इंटरेस्ट रखता है, जैसे खाटू श्याम जी है, सालासर वगैरह, और भी आपके जो आपका लोकल एरिया में कोई मंदिर होता है वहां पे हम पैदल वगैरह जाते हैं झंडा वगैरह लेके, जैसे हनुमान जी का होता है मंगलवार को, तो वो एक्टिव बच्चा यहां पे फिजिकल क्वालिफाई करता है। पिछली बार डिप्टी रेंजर की पोस्ट आई थी, 74 के आसपास कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, स्कोर भी एवरेज बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट पिछली बार 112 126 के आसपास थी। इस बार तो कट ऑफ आपकी जो पोस्ट है वो बिल्कुल कम है। लेकिन एक फायदा है कि आपकी मेंस एग्जाम में दोस्तों 10 गुना बच्चे बैठेंगे, तो 500 बच्चे तो एग्जाम में बैठेंगे, तो कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये कह रहा है, मेरा हिसाब ये कहता है कि लगभग
1500 बच्चे तो ये बुलाएंगे आपकी पैदल चाल वगैरह के लिए, यानी फिजिकल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे जर्नल से फॉर्म अप्लाई करेंगे, अदर कैटेगरी में तो पोस्ट ही नहीं है। यहां पे आप देखो जर्नल में ही 28 वैकेंसी है, बाकी बीसीए की 11 लगा लो, बीसी बी ईडब्ल्यूएस इनमें तो 0 वैकेंसी है। तो ये बच्चे कहां जाएंगे? जर्नल में अप्लाई करेंगे। ओएससी डीएससी वाले भी कहां जाएंगे? जर्नल में जाएंगे। वैकेंसियां कितनी है दोस्तों? 28 वैकेंसियां है। 280 बच्चे होंगे जो जर्नल कैटेगरी से एग्जाम में बैठेंगे। तो 280 बच्चों के लिए आप लगा लीजिए 3 गुना लगा लीजिए, ठीक है, 4 गुना लगा लीजिए, 1000 बच्चे लगा लीजिए अगर फिजिकल में फेल होंगे तो, ठीक है ना। और यहां पे जो संख्या है काफी अच्छे बच्चों की, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, उनकी संख्या ज्यादा है दोस्तों, ठीक है ना। और इस बार अभी फिलहाल कोई ऐसी पोस्ट नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको लॉजिकल कहना चाहूंगा कि जो 80+ वाले बच्चे हैं इस बार, जो अभ्यर्थी जिनका 80+ स्कोर है, उनमें से ज्यादातर वो हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी पोस्ट पे लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कलरक है, उसका अगर मान लीजिए 80 के आसपास स्कोर है, तो वो इसमें जाके क्या करेगा। इसी प्रकार बहुत सारे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, उनमें से भी कुछ ही इंटरेस्ट होंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो जंगल में कौन जाएगा, उससे बढ़िया तो हम कलरक वगैरह की आगे तैयारी कर लेंगे, ऐसा वो सोचते होंगे। इसके अलावा ग्राम सचिव भी हैं, पटवारी भी हैं, कोई टीचर की तैयारी कर रहा था वो उसने भी सीटी दिया है, कोई एसएससी जीडी में लग रहा है उसने भी सीटी दिया है, कोई मान लीजिए हरियाणा पुलिस में लगा उसने भी सीटी दिया, क्योंकि सबको अपनी रैंक सुधारनी है। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको इस पोस्ट की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है, और वो फॉर्म अप्लाई करने में भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ऊपर से वैकेंसियां भी यहां पे कम है, ठीक है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी कट ऑफ को लेकर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा है तो वो इसमें क्यों जाएंगे? उनको पता है मेडिकल से आईआईटी से रिलेटेड वैकेंसी आने वाली, उसमें जाएंगे। इसमें कौन इतना इंटरेस्ट लेगा? तो मुझे लगता है कि यहां पे जनरल कैटेगरी में आपका जो स्कोर है अगर 78 से 80 के आसपास है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपका फिजिकल में तो नाम आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मेरा ये अंदाजा है, हो सकता है कट ऑफ ज्यादा चली जाए, कम चली जाए, क्योंकि इन पोस्टों के बारे में जानकारी उतनी ज्यादा होती नहीं है। और इनमें एक रूल और भी है जिसकी स्पष्टता मुझे नहीं है कि वैकेंसियां मान लीजिए वो है ना कितने से कम होंगी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन जर्नल कैटेगरी में 78 से 80 के आसपास यहां पे कट ऑफ रह सकती है, और अदर कैटेगरियों की बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो बीसीबी की वैकेंसियां हैं और ना ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियां। तो ये बच्चे भी किसमें जाएंगे दोस्तों? जनरल कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कोर मान लीजिए 75+ भी है तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये उम्मीद आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि फॉर्म कौन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी इश्यू है। अभी स्पष्टता से तो कहा नहीं जा सकता कि वैकेंसी बिल्कुल कम है, बच्चों के स्कोर इस बार बहुत ज्यादा है और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है जिनका स्कोर अच्छा है। अब उनमें से कौन यहां पे अप्लाई कर रहा है, कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है, ये नंबर ऑफ फॉर्म के बाद ही पता लगेगा। यानी 15 फरवरी को क्लियर हो जाएगा कितने फॉर्म यहां पे आए, उसके बाद हम आपको बता देंगे। एक और कट ऑफ वीडियो हम लेके आएंगे, तब क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अगर आपका स्कोर 77, 78, 75+ है जनरल कैटेगरी में, तो आप इसके फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिएगा, रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी 15 फरवरी को जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके आसपास एक वीडियो में और लेके आऊंगा, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने फॉर्म यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा एनालिसिस और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके डाउट थे जो प्रोफाइल के लेकर, कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ मैंने बता दिया है 78 के आसपास रह सकती है और फिजिकल के लिए 75+ अगर आपका स्कोर है किसी भी कैटेगरी में तो ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आपका 70 स्कोर है, 72 है, फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, खामखा टाइम वेस्ट आप करोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शाम को 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे मैथ की क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।